हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट कॉपी और बुक निकालिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके आपको रूट निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि दिया गया इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। तो a इंटू सी को आप क्या करो, प्रोडक्ट करो, और b को इस तरीके से तो आप तोड़ो कि दो डिजिट में इस तरीके से तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे आपको ये दोनों का प्रोडक्ट आए और ऐड करने पे क्या आ जाए, b आ जाए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये 1 इंटू माइनस 10, देखो 1 इंटू माइनस 10 बराबर कितना हो गया, माइनस 10। अब बीच में कितना लाना है, माइनस 3। तो ऐसा दो डिजिट बताओ जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू माइनस 5, तो देखो माइनस 10 आया, लेकिन 2 में आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 3। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस 5x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया कौन सा फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो यहाँ देखो x कॉमन लो तो x प्लस 2 होगा, माइनस 5 कॉमन लो तो x प्लस 2 होगा बराबर 0। अब देखो x प्लस 2 दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू निकलेगा, एक माइनस 2 निकलेगा एंड x का मान 5 निकलेगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो इसी का सेकेंड देखते हैं कैसे दिया हुआ है सवाल। सेकेंड में देखिए दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको भी हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 इंटू माइनस 6, 2 इंटू माइनस 6 बराबर देखो माइनस 12 होगा। ऐसा दो डिजिट ढूंढो जिसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो होगा वो 1 होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 होगा। ठीक है, तो देखो 4 माइनस 3 बराबर कितना, 1। अब 4 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 12। तो आप इसको तोड़ दो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आप 2x कॉमन लो तो x प्लस 2 होगा, माइनस 3 कॉमन लो तो x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 2 है, जो कॉमन फैक्टर क्या करो, बाहर निकालो। तो ये 2x माइनस 3 होगा बराबर 0। तो देखो x की एक वैल्यू माइनस 2 होगा और x का एक वैल्यू प्लस 3/2 होगा। ठीक है, यही हम लोग को बस जीरोस निकालना है दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो थर्ड नंबर देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। मैं यहीं पे इसका कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। रूट 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5 रूट 2 से। कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा। देखो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 2 जा 10। अब देखो दो ऐसा डिजिट ढूंढो जिसका समेशन करो तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा। बहुत आसान है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। देखो 2 प्लस 5 7 है, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब इसमें और इसमें देखो रूट 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, रूट 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे रूट 2 बचेगा, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। आता है ना मल्टीप्लाई करने, रूट 2 को रूट 2 से। देखो 2 पे पावर 1/2 और 2 पे पावर 1/2, तो 2 पे पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 2 पे पावर 2/2 कैंसिल, तो बचा क्या, 2। या फिर आप इसको दोनों रूट को एक में भेज दो तो 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2। यहाँ पर देखो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस रूट 2 बराबर 0। यहाँ पे x प्लस रूट 2, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो एक x का मान माइनस रूट 2 आएगा और एक x का मान माइनस 5/√2 आएगा। इसको चाहो तो आप रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये माइनस 5/√2 और एक x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस रूट 2। ये आंसर होगा। क्लियर है ना। देखो दो रूट निकल गए ना इसके। चलो 4 नंबर में देखो क्या दिया है।
4 नंबर में दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर देखो 0 दिया है। ठीक है, अब आप क्या करो ना, इसके अपॉन में 1 इसके अपॉन में 1, तो आप एलसीएम ले लो 8। तो 1 8 जा 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 1 8 जा तो 8x प्लस 1 बराबर 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब आपको 2 डिजिट बताना है, जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 16 आएगा और ऐड करोगे तो माइनस 8 आएगा। तो देखो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि -4 और -4 का सम माइनस में आएगा तो -8 हो गया, -4 इंटू -4 प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4x कॉमन ले लो तो 4x माइनस 1 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है तो 4x माइनस 1 ही बचेगा फिर बराबर 0। तो देखो x का 2 वैल्यू निकलेगा और दोनों इक्वल निकलेगा, x बराबर 1/4 एंड x बराबर कितना, एंड x बराबर 1/4। क्लियर है ना। चलो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करके क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। नोट करेंगे। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसके बाद देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और है इसमें फर्स्ट में। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके ठीक है। देखिए इसमें एक और सवाल है 5 नंबर, फर्स्ट का 5। देखो 100x स्क्वायर दिया है माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, देखो 100 इंटू 100। अब 2 डिजिट बताओ, जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 100 आएगा, बट ऐड करोगे तो -20। तो -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100 और -10 और -10 माइनस कितना हो जाएगा 20। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब देखो इस दोनों में 100x में 10x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 10x माइनस 1 कॉमन ले लो तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन ले लो तो 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे भी देख रहे हो ना, दोनों x का मान क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का मान 1/10 एंड x का मान 1/10, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। देखो बच्चों एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, ये ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो देखो बच्चों ये सवाल बना हुआ है तो मैं चाहूंगा अपने से बनाना। ठीक है, बना हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 के 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व है, आपको फिर से बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अपने से कोशिश करो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। ठीक है ना, बना हुआ सवाल है तो अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। बोल रहा है 2 संख्या बताओ जिसका सम 27 है लेकिन उनका प्रोडक्ट 122 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट 1 नंबर बी x, लेट 1 नंबर बी x। देखो हमें चूंकि 1 ही वेरिएबल पे क्वेश्चन कंसीडर करना है, बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो वेरिएबल सिर्फ x के रूप में हम लोग लेंगे, तो 1 नंबर को x मानेंगे, देयरफॉर अदर नंबर्स क्या होगा बताइए। 2 नंबर का सम देखो दिया है 27, तो अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है ना, एक नंबर x तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स। अब बोल रहा है उनका प्रोडक्ट दिया है 182, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो कैसे सॉल्व करोगे, x इंटू 27 करो तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको राइट साइड में ले जाए तो इधर 0 बचेगा, तो ये x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182
अब इसको लिख सकते हो ना एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर कितना 0। अब इसको आप क्या करो ना कंप्लीटिंग स्क्वायर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करो। तो देखो 1 इंटू 182 आएगा। अब 182 को तोड़ेंगे तो 2 9 जा 2 1 जा, फिर देखो 91 13 के टेबल में 7 के टेबल में आ जाएगा ना, 7 1 जा 7 7 3 जा, देखो 13 के टेबल में है, 7 से तो पार कर जाएगा ना। टेबल आप तक तो 10 तक ही ना कैलकुलेट करते हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 डिजिट बना पेयर जिसका सम 27 हो 27, तो देखो 7 2 जा 14 और 13 आ जाएगा ना, माइनस 27 माइनस 14 माइनस 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर कितना कर दो 0। तो देखो यहाँ पर x कॉमन लो तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लो तो x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 14 दोनों में कॉमन ले लो तो x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पर देखो x का 2 वैल्यू निकल रहा है, 13 और एक 14, तो x बराबर 13 एंड x बराबर कितना है 14। तो 2 नंबर वेन x बराबर 13 तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 तो 14। तो वेन फर्स्ट नंबर बराबर 13 देयरफॉर अदर नंबर बराबर 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। एंड व्हेन फर्स्ट नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। तो या तो 13 14 आंसर होगा या 14 13, ठीक है ना, दोनों तो बराबर है ना। देन व्हेन फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14 देन अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर 27 माइनस 14 बराबर 13, यही आंसर होगा। क्लियर है ना, बन जाएगा ना। चलो बहुत अच्छा। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोल रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर दिया है 365। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर मानना है, लगातार अगर मान लो हमें संख्या मानना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हम कैसे मानेंगे x x प्लस 1 x प्लस 2 इस प्रकार से मानेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट टू कंसेक्यूटिव, ठीक है कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या है x एंड x प्लस 1। अब देखो बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर 365 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 365। तो कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो 365। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ x बचेगा और ये कितना 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 बराबर 0। अब देखो फिर 182 आ गया ना, 182 अभी तो हम लोग फैक्टराइज किए थे ना 13 14 वाला कहानी, तो यहाँ तो प्लस 1 है, तो आप क्या करना 14x में से किसको माइनस कर देना 13x को बराबर इतना होगा ना। देखो 182 का भी हम लोगों ने फैक्टराइज करके देखा था ना, इस तरीके से आया था, 13 और 14 दो सीक्वेंस बना था, तो यहाँ चूंकि 1 है तो 14 में से हम 13 माइनस कर दिए तो 1 आ गया। तो x कॉमन लोगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 देखो दोनों में कॉमन लेना, तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान एक माइनस 14 होगा और x का मान प्लस 13 होगा। तो इसको आप क्या करो घेर दो, क्योंकि इंटीजर हमसे पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, नेगेटिव नहीं पूछ रहा है, इसलिए टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या क्या होगा, इंटीजर्स आर एक हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। क्लियर है ना, दो आंसर हो गया, एक 13 तो दूसरा 14। चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हटा दो। चलो
स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो, ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। ऑनलाइन लेक्चर का बेनिफिट कि हम लोग समय को पीछे कर सकते हैं, नहीं, समय को पीछे, साइंस को चैलेंज कर दिया ऑनलाइन क्लास, नहीं, हम लोग जैसे एक बार जो बोल दिया पीछे तो जा नहीं सकते ना प्रैक्टिकली, लेकिन देखो यूट्यूब ये एक ऐसा आपके पास माध्यम है, या वीडियोस जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपने सुविधा अनुसार जब चाहो तब देख सकते हो, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे बनाएंगे। 5 सवाल को पहले समझो। कह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा या ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सिचुएशन कैसा बनेगा। इसको भी मैंने एबीसी लिख दिया, इसको भी मैंने एबीसी लिख दिया, एक को इरेज कर देंगे, ठीक है। तो द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो देखो अगर हम बेस को x मान लेते हैं इसको, तो इसका एल्टीट्यूड होगा 7 सेंटीमीटर कम होगा बेस से, तो x माइनस कितना 7, तो ये तो गलत होगा, इसको x मानना चाहिए ना, ठीक है, ताकि ये बड़ा तो ये x माइनस 7 छोटा आएगा ना, ये ज्यादा सटीक लग रहा है ना ट्रायंगल। एंड ये हाइपोटेनस दे रहा है 13 सेंटीमीटर, तो देखो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ओके, x माइनस 7। तो इस वाले ट्रायंगल को इरेज कर दिया गया। एल्टीट्यूड छोटा है तो चलो ऐसा ट्रायंगल बना होगा, तो x हो गया इसका बेस मान लिया, और एल्टीट्यूड हमने एल्टीट्यूड मान लो ये 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर लेंथ को बोल रहे हैं। सपोज ऐसे तो परपेंडिकुलर लेंथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम देख रहे हैं फ्रंट से तो मान के चलेंगे ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, और ये कैसा है हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला लेंथ को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हमें ये दोनों साइड्स निकालना है, AB और BC निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अच्छा इससे पहले तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना आपने क्या माना, तो मान लो लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। देखो एग्जाम में ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रहती है, क्योंकि इस पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए, वेयर एंगल B जो है क्या है 90 डिग्री, ठीक है। लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर बराबर बेस लेंथ। Therefore, according to question जो होगा लेंथ जो होगा ऑफ अल्टीट्यूड, ठीक है, क्या होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7। तो ये सब अपना लिख देना, मेंशन कर देना। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B कितना दिया है 90 डिग्री, Therefore AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 13 का स्क्वायर बराबर AB x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस कितना x स्क्वायर, ठीक है। यही बोला था ना कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हाँ सही है, एल्टीट्यूड कम है। तो 13 का स्क्वायर 169, और ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 4 7 जा 14x प्लस b स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस x स्क्वायर। कैसे लिखोगे अब इससे 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। क्या हम लोग इधर जीरो करके इसको उधर भेज सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो इसमें माइनस करो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाएगा तो साइन माइनस, 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120। सब में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60, ठीक है। इसलिए आप इसको ऐसा लिख दो x स्क्वायर माइनस कितना 7x माइनस 60 बराबर 0, ओके। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो देखो दो ऐसा
संख्या लो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कि ऐड करो तो -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो -60। तो 230 जा 2 15 जा 3 5 जा ओके। तो देखो 3 2 जा 6 5 3 जा 5 2 जा 10 7 तो आएगा नहीं 3 2 जा 6 2 जा 12 और 5 देखो 5 माइनस 12 कितना आया -7 और 5 इंटू -12 बराबर -60 ओके। तो इसको कैसे लिखोगे x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लो तो x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन लो तो x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करोगे x माइनस 12 दोनों में बाहर तो x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 दोनों में बाहर हुआ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x का मान 12 और x का मान -5। यहाँ फैक्टराइज में x प्लस 5 बाहर किए हैं तो अंदर क्या बच गया x माइनस 12। क्लियर है ना। अब क्या करोगे x का मान 12 x का मान 5 देखो माइनस को लेंगे नहीं लेंथ निगेटिव लेंगे नहीं ठीक है। इसलिए लेंथ ऑफ इसलिए बेस ले लो इसलिए बेस BC। देखो BC कितना हो जाएगा x माने हो ना तो 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नोट कर लेंगे इसे बहुत अच्छा सवाल है क्या। चलो एक क्वेश्चन और बचा है इसको कंप्लीट करते हैं नोट करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं ओके। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाओगे। 6 में बोल रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डे वाज 90 फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो बच्चों यहाँ पे सवाल बोल रहा है ना कि अगर हम एक दिन में x आर्टिकल बनाए हैं तो x आर्टिकल बनाए हैं तो एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा ना वो होगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जैसे बोल रहा है कि मान लो आपने एक दिन में x आर्टिकल्स बनाया तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब 2x प्लस कितना हो जाएगा 3। ये कॉस्ट के विषय में बात कर रहा है। क्लियर है ना। क्या बोल रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री में अगर एक दिन में हमने x आर्टिकल बनाया तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया तो 2x प्लस 3। जैसे मान लो हमने एक दिन में 10 आर्टिकल बनाया तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना तो 2 इंटू 10 प्लस 3 तो 20 प्लस 3 23 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है ना लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स let x be the number of article let ऐसे मान लो let x be the number of articles produced in a day ठीक है। मान लिया कि x be the number of article produced in a day in a factory ठीक है in the factory ना। यह स्टेटमेंट और अगर सुधार करना है तो let number of articles be x produced in a day in factory। जो भी अपना स्टेटमेंट सही कर लेना। x be the number of article produced in a day according to question cost of each article देखो क्या हो जाएगा 2x plus 3 यही होगा ना। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। बोला है ना प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड दैट डे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो टोटल कॉस्ट जो दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ अ डे बराबर दिया है 90 रुपीज, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज दिया है, तो आप समझ सकते हैं ना एक दिन में x आर्टिकल बना और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x प्लस 3 बराबर टोटल कॉस्ट कितना हो गया 90 रुपीज। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो 90 टू जा कितना होगा 180 माइनस 180 आ रहा है ना। अब बीच में आपको 3 लाना है, 2 डिजिट लाओ जिसका प्रोडक्ट माइनस 180 हो और ऐड करोगे तो 3 आएगा। देखो क्या करेंगे 290 जा 245 जा 3 1 जा 3 5 जा और 3 5 जा, तो देखो 5 3 जा 15 3 2 जा 6 2 जा 12 आ गया ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 और माइनस 6 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 15, तो 15 6 जा 90 होता है ना, तो 2x प्लस 15 और ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान एक माइनस 5/2 होगा और x का मान कितना होगा 6, तो निगेटिव तो लेंगे नहीं, ठीक है निगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव हो नहीं सकता। लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, therefore number of articles produced in a day कितना होगा बताओ 6 हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बराबर 2 into 6 प्लस 3 बराबर RS 15 रुपीज। तो देखो 15 6 या 90 आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, ठीक। चलो हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो तब तक मेहनत करो। ओके थैंक यू।